हमने अपने जीवन के अंदर पाई जाने वाली गलतियों का अंगीकार नहीं किया ना, तब तक हमारे लिए समस्या बनी रह सकती है। अच्छे से याद रखिएगा, यदि एक छोटी सी भी गलती जिसकी क्षमा नहीं है और यदि आप प्रार्थना करें तो वो एक छोटी सी गलती हमारी प्रार्थना में एक रुकावट बन जाएगी। ध्यान अपने आप में प्रेयर है, ठीक है। तो इससे पहले कि आप प्रार्थना में जाएं, इससे पहले कि आप ध्यान में जाएं, इससे पहले कि आप अपने मन को खाली करें, इससे पहले कि आप अपने मन को परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास करें, सबसे पहली और बड़ी जरूरत यह होती है कि हम अपनी अपनी गलतियों की लिस्ट एक बार बनाएं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, और वो ये है कि यदि कोई गलती हमसे हो गई तो उसको दिल की गहराई से सिर्फ एक बार मानना है और एक बार मांगना है। रोज रोज रट्टू तोता के समान मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा पापी हूं, बड़ा पापी हूं, बड़ा पापी हूं, ऐसा कह के परमेश्वर को इरिटेट मत कीजिएगा। ओनली वंस यू हैव टू आस्क द फॉरगिवनेस। मेरा परमेश्वर इतना बुद्धिमान है, यदि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बात मैंने रियली परमेश्वर के सामने डाल दी है कि मैंने कोई विशेष प्रकार की गलती की है, तो परमेश्वर उस गलती को उसी दिन क्षमा कर देता है, दोबारा रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। अब कई बार लोग एक ही गलती को 17 साल से वही बोल रहे हैं, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। प्रभु कहते हैं अब तो ना मेरा दिमाग ज्यादा ही खराब कर रहा है। मैंने जब पहले ही बार क्षमा कर दिया, 17 साल से वही घिसी पिटी बात, घुसी पिटी बात, तो ये शिक्षा के न होने से होता है सर। सो हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार किसी गलती को मान करके, और परंतु जब तक कि आपको फुल कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि यहां रियल रिपेंटेंस हो गया है, ग्रेजुअली एंड कैजुअली ऐसे, हे प्रभु जी आज मैंने बीड़ी पिया, प्रभु तक क्षमा कर दे राजा, क्षमा कर दे राजा, प्रभु क्षमा कर दे, ऐसी लापरवाही से बला टाले जैसे क्षमा कर दे बोलने से काम नहीं चलेगा। देयर शुड बी ए रिपेंटेंस। वहां आपके अंदर में गिल्टी कॉन्शियस हो, वहां आपके अंदर पीड़ा हो कि मैंने ये गलती नहीं करना है, मेरे से ये गलती हो गई है। जब पीड़ादायक दशा में जब आप अपने परमेश्वर के सन्मुख उस गलती को मानेंगे, तो वह कहेगा मैं अपने नाम के नियम में तेरे इस अपराध को मिटा देता हूं। फिर दोबारा याद मत करो उसको, नो नीड टू रिमेंबर। उस पर विश्वास करो कि प्रभु ने आपको क्षमा दे दिया है। यदि आज मैंने प्रभु जी से कहा प्रभु मेरे को लड़ाई आता है, मैं चोरी करता हूं प्रभु जी, तो प्रभु जी ने कहा ठीक है मैं क्षमा कर देता हूं। अब मैं कल फिर गया प्रभु के पास और कहने लगा हे प्रभु मैंने चोरी की है, तो आपने कल वाली प्रार्थना को दूसरी वाली प्रार्थना के द्वारा कैंसल कर दिया। कल नहीं सुना था इसलिए फिर आया हूं। तो हम पहली प्रार्थना को दूसरी करके कंडम कर रहे हैं, जबकि क्षमा पहली प्रार्थना में हो गई है। तो जब आपने पहली प्रार्थना में ही क्षमा मांग लिया है, तो दूसरे बार आपको धन्यवाद देना है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। कई बार एक ही प्रार्थना को लोग रोज करते, प्रभु मैंने फलाने को धोखा दिया, मेरे को क्षमा कर दे, प्रभु मैंने फलाने को धोखा दिया, मैंने फलाने को धोखा दिया, 6 साल हो गए धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया। प्रभु कहते हैं मैंने तेरे दिमाग से वो धोखे का पाप मिटा दिया, तू होता कौन है उसको याद करने वाला। जब प्रभु कहते हैं कि मैं अपने नाम के नियमित तेरे अपराध मिटा देता हूं, उसको स्मरण नहीं करता। जब मैंने स्मरण करना भूल गया और तू खुद ही याद कर रहा है, तो तू मेरा बाप है क्या? जिसको मैंने याद करने से इनकार कर दिया तू याद कर रहा है, तो यीशु का पप्पा है क्या? यह भी दुष्ट का अगला हमला है। जब आपने रियली अपने मन में मान लिया है कि आपसे ये गलती हो गई है, तो मानने के बाद अपने मन को यह कहना है कि मेरे प्रभु ने क्षमा किया है। इस बात पर विश्वास करना होगा
कि मैं अपने नाम के नियमित तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और दोबारा याद नहीं करूंगा। आपको ये भी याद करना है कि मेरे प्रभु ने क्षमा किया है और मुझे अब याद नहीं करेगा मेरी इस गलती को। जब मेरा प्रभु मेरी गलती को याद नहीं करता तो मैं होता कौन हूं उस गलती को याद करने के लिए। उसी समय आपका मन जो गिल्टी कॉन्शियस में है वह आप बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। और जैसे फ्री हो जाइएगा पवित्र आत्मा कहेगा अभी टेंशन फ्री वाले दिमाग में आने में अच्छा लगता है मुझको।